Assalamu alaikum everyone, this is D1, 8th edition, chapter number 11, exercise 11A, टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। कहते हैं इन द फिगर ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन गिवन दैट ए डी बी, ये लिखा हुआ है ए डी बी इज इक्वल टू बी डी सी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू बी डी सी, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। ओके, तो बी डी सी मालूम करना है, बी डी सी ये वाला पहले ये मालूम करना है। ठीक है, और सी बी डी फिर ये भी मालूम करना है। ठीक है, ओके। अगर इन्होंने ए डी बी का मतलब ए से डी और डी से बी, और बी डी सी का मतलब कि बी से डी और डी से सी इक्वल, तो ये वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की है मैंने। तो अगर मैं फ़िलहाल इसको सिर्फ एक ही ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ए जो कि 90 डिग्री का है, सी जो कि यहाँ 20 डिग्री का है, और डी ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री में से ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो कि 20 डिग्री है, इसे सबको माइनस कर दो तो ये एंगल डी आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 90, 90 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 70 डिग्री आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये 70 डिग्री है, इसमें से 35 डिग्री इसके हैं और 35 डिग्री इसके हैं। ठीक है, इन दोनों के 35 है, ये उन्होंने हमें पहले कहा था। ठीक है, तो हमें चाहिए सबसे पहले बी से डी, डी से सी, वो आ गया मेरा 35। ठीक है, वो 70 था, 70 का आधा कर दिया। अब चाहिए सी बी डी जो कि है ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल डी जो कि 35 है, एंगल सी जो कि 20 डिग्री है, और एंगल बी आपको मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करें तो हर हाल में 180 डिग्री बनता है। 35 प्लस 2 ये हो जाएगा 35 प्लस 20, 55 डिग्री। तो इस एंगल बी को मालूम करने के लिए सी बी डी ही लिखे हैं उन्होंने, सी बी डी लिखा है, तो 180 डिग्री में से 55 को माइनस कर दें। 180 माइनस 55 हो जाएगा 125, तो दिस इज़ 125 डिग्री। ठीक है, सी बी डी 125 डिग्री हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहा है, कह रहे हैं इन द, अच्छा इसको एक सेकंड, इन द फिगर द लाइंस ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल एक्स वाई। ओके, ए बी और सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन ये रही एक्स वाई। ठीक है, एम ओ पी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल हैं, सो ए एम एन कहाँ है, ए एम एन और सी एन वाई ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, और ओ पी एन 31 कहाँ है, ओ पी एन 31 कहाँ है। ओके, फाइंड एम ओ एन, हमें जो चाहिए वो ये एंगल चाहिए। ठीक है, ओके, हम्म हम्म यार, ये अगर मैं इसे ये सपोज करूं कि लिहाजा अगर यहाँ 90 डिग्री है तो चारों तरफ 90 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड बात है। ठीक है, तो अगर मैं एम एन पी वाला ट्रायंगल एक तरफ अलग कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल में अलग बना रहा हूँ। ठीक है, एम से एन, एन से पी, ठीक है, और पी से दोबारा वापस एम। ठीक है, ये मेरा एन है, ये मेरा एम है, और ये मेरा पी है जो कि 31 डिग्री मेंशन है।
और यहाँ पर है 90 डिग्री। मुझे मालूम करना है ये वाला एंगल, ठीक है, फिलहाल एंगल एम मालूम करना है, सही। तो एंगल एम प्लस एन प्लस पी, ये मेरा एन शायद डब्ल्यू लग रहा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हर हाल में होना चाहिए। एंगल एम मुझे चाहिए, एंगल एन मैंने बताया आपको 90 डिग्री है क्योंकि सब तरफ 90 डिग्री है, और एंगल पी मेरा 31 है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एम प्लस 9 10 11 12 121 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 121 वहाँ भेज के माइनस कर दें, 180 माइनस 121 60 और 59 होना चाहिए। 9 और 1 10 हासिल 1 5 और 3 8 59 डिग्री। एम आ गया आपका 59 डिग्री। तो अगर ये आपका 59 है तो हर सूरत में ये वाला भी 59 होना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। जब इक्वल लाइंस हैं तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों एंगल्स, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब चूंकि अगर ये 59 है तो ये मालूम करना आपके लिए आसान है, क्योंकि आपके पास दो एंगल हैं 59 प्लस 59 के, और एक एंगल है ओ जो आपको चाहिए। तीन एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 9 और 9 18 और 5 और 5 10 और 11 118 प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ मैंने सॉरी यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। एंगल ओ मालूम करने के लिए 180 डिग्री में से माइनस करवा दें 118 को, तो 60 और 2 62 आंसर आएगा। 8 और 2 10 6 7 और 1 8, एंगल ओ हमारा 62 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम एम ओ एन मोन पढ़ेंगे, एम ओ और एन जो उन्होंने पूछा है। वैसे तो आपके पेपर में ये लिखा हुआ आता है कि कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, वो आंसर की उन्होंने ऑलरेडी लिख करके रखी हुई थी, तो आपको उसकी टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।